हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं 2021 की आई हुई एक हॉरर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म के बारे में, जिसे A24 वालों की तरफ से रिलीज किया गया और फिल्म का टाइटल है लैम्प। ये फिल्म एक काफी सिंपल सी स्टोरी है, वो भी एक काफी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ, जिसकी एंडिंग को भी काफी ज्यादा सिंपल रखा गया था। लेकिन कुछ सवालों के जवाब इस फिल्म ने हमें डायरेक्टली नहीं बल्कि विजुअल्स को दिखाकर दिए है, जिसका जवाब हमें फिल्म के पोस्टर में ही मिल जाता है। यानी कि फिल्म की पूरी स्टोरी, जिस बारे में तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ही, क्योंकि वही इस फिल्म की एंडिंग है, यानी कि एंडिंग एक्सप्लेन भी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी रिकेप में बताऊंगा, ताकि आप पूरी फिल्म के प्लॉट को बहुत ही आसानी से समझ सके। इसलिए अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ अब बनती है छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म की कहानी एक ऐसी फार्मर फैमिली पर फोकस करती है जो अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से काफी ज्यादा परेशान है, और इसी परेशानी के चलते मारिया और इंगवर की मैरिज लाइफ भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, और वो लोग अपनी इस नॉर्मल लाइफ को बस अपने काम में ही पूरी तरीके से बिजी रखते हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास को खुरदने से सिवाय दर्द के उन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। जिस दर्द की डिटेल हमें मारिया के मिसकैरेज और पहले के 3 बच्चों को मरने से बताई गई है, जिनकी मौत ने इन कपल्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। यानी कि इनकी लाइफ में परिवार का सही सुख बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये लोग अपना ज्यादातर तो वक्त अपने काम में ही लगाकर खुद को पूरी तरीके से बिजी रखते हैं, और एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आसपास क्या दूर दूर तक इन्हें ज्यादा कोई भी पहचानने वाला नहीं है। और ऐसे आइसोलेटेड जगह पर रहकर इन दोनों ने खुद को दुनिया से काट लिया है, और अपने ही गम में जीना इन्हें दुनिया के साथ रहकर जीने से ज्यादा अच्छा लगता है। जिस नॉर्मल लाइफ के रूटीन में इनका ज्यादातर तो वक्त भेड़ बकरियों में ही खत्म हो जाता है, जो कि एक हिसाब से इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी है। लेकिन इनकी लाइफ में बदलाव तब आता है जब एक भेड़ अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसके जन्म देने के बाद ही वो लोग उस बच्चे को देखकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और सीधे उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं, जिसकी बाकी की देखरेख वो लोग अपने बच्चे की ही तरह करते हैं। जिस बात को पहले तो इनक्वायर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को समझा लेता है और मारिया की सिचुएशन को देखकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि अब उनकी लाइफ में खुशी इसी भेड़ के बच्चे से आई है, यानी कि बच्ची से, जिसका नाम वो लोग अदा रखते हैं। खैर, लेकिन उस भेड़ के बच्चे की वजह से उनकी लाइफ तो सुधर रही है, क्योंकि उसके आने के बाद ही वो लोग एक साथ एक ही बेडरूम में सोते हैं और अब खुद से काफी ज्यादा बात भी करते हैं। लेकिन अगर किसी परिवार में खुशी तो किसी के साथ में गम भी होता है, जो हमें इस फिल्म में आदा की माँ यानी कि उस भेड़ के नजरिए से देखने मिलता है, जो बार बार अपने बच्चों को पुकारती रहती है, और जब कभी भी मारिया उसके सामने आती है तो वो उससे भी अपनी बच्ची को देने की रिक्वेस्ट करती रहती है। अब हाँ, वो ये बात डायरेक्टली तो उसे नहीं कहती, लेकिन सिचुएशन दिखाकर क्रिएटर्स की तरफ से ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है कि उसे मारिया से क्या चाहिए। लेकिन मारिया उस भेड़ को उसकी बच्ची देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, और जब भी वो भेड़ उसे इरिटेट करती है तो वो लोग एक काम जो सबसे ज्यादा बेस्ट करते हैं वो है उसे इग्नोर करना। भले से ही वो घर के बाहर कितनी भी जोर जोर से क्यों ना चिल्लाए, वो लोग उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। लेकिन वो भेड़ बिल्कुल भी ना हार मानते हुए अपने एक ही मकसद में लगी हुई रहती है, जिसका एक दिन उसे मौका मिलता भी है, खास करके तब जब मारिया घर पर नहीं होती और वो आदा की जिम्मेदारी अपने हस्बैंड इग्वर को देकर चली जाती है। लेकिन इग्वर घर के दरवाजे को बंद करना भूल जाता है, जिसका मौका देखकर वो भेड़ अपनी बच्ची आदा को घसीटते हुए पहाड़ियों के बीच ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन मारिया के आने की वजह से इग्वर भी अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पहाड़ियों के बीच अदनंगी हालत में मिलती है, जिसे देखकर हमें भी ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाती है ये दोनों आदा के पीछे इतना पागल क्यों है, क्योंकि वो आधी ह्यूमन और आधी भेड़ है, यानी कि हाइब्रिड, जिसे ढूंढने में उनका कुत्ता भी उनकी मदद करता है, जो उन्हें सही टाइम पर मिल जाती है, वरना ठंड से हो सकता है कि उसकी हालत बुरी हो जाती। लेकिन ये चीज अब मारिया को काफी ज्यादा हर्ट कर देती है, जिस कारण से वो उस भेड़ को चिल्लाती भी है कि वो उनसे दूर रहे, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद इस फिल्म को टाइम जंप दिया जाता है, जिस फिल्म को टोटल 3 चैप्टर में काटा गया है, यानी 3 चैप्टर आदा के कैरेक्टर की एज बढ़ाती है, जिस बीच इस फैमिली का लगाव आदा से काफी ज्यादा बन जाता है, और वो लोग उसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिसे पालने में वो लोग किसी भी तरीके की कमी नहीं रखना चाहते। और आदा को भी ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है, और वे एक तरीके से मारिया और इग्वर को ही अपने पेरेंट्स मानती है। जिसके बाद कहानी में इग्वर के भाई पीतोर की एंट्री होती है, जिस कैरेक्टर को कुछ शख्स आकर उसके घर से कुछ ही दूर छोड़ देते हैं, यानी कि वो लोग भी उससे परेशान है, जिससे वो लोग कोई
कोई भी वास्ता रखना नहीं चाहते। यानी कि पीटर अपनी लाइफ में एक लूजर है जो हारने के बाद सीधे अपने भाई के पास ही आ जाता है और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। लेकिन इस दौरान वो एक इंसिडेंट को अपनी आंखों से होता हुआ देखता है, यानी कि मारिया की हरकत जो इस चैप्टर 2 में तब निकल कर आती है जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। यानी कि उसका गुस्सा आदा की माँ पर फूटता है, वो भी एक ड्रीम को देखने के बाद। और ऐसे ही ड्रीम इगोर को भी आया था जिसमें वो खाली जगह पर बिल्कुल अकेला था अपने कुत्ते के साथ। और मारिया की ड्रीम में वो कुछ भेड़ को देखती है, यानी कि मेल भेड़ को, जो शायद उसे किसी न किसी तरीके का संकेत दे रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। और शायद इन्हीं चीजों से बचाने के लिए आदा की माँ यानी कि वो भेड़ अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन फिलहाल तो मारिया और उसके हस्बैंड को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि जानवर की भाषा कोई नहीं समझता। और यही चीज आगे चलकर उन दोनों को किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है, जिसमें मारिया की सबसे बड़ी गलती अपने उस सपने के बाद सीधे आदा की माँ को मारकर होती है, जो घर के बाहर बस उसी का वेट कर रही थी, जो बाहर आकर उसे राइफल से शूट कर देती है। जिसके बाद वो उसकी लाश को घसीटकर घर से थोड़ी ही दूर ले जाकर गाड़ भी देती है। यानी कि उसने आदा की माँ के किस्से को ही खत्म कर दिया, जो बार बार आकर उन लोगों को इरिटेट कर रही थी। लेकिन ये चीज पीटर ने अपनी आंखों से देखी है, जिसका फायदा वो आगे उठाएगा। लेकिन इससे पहले वो अपनी एक रात भेड़ों के अस्तबल में ही काटता है, जहाँ उसे आदा की एक झलक नजर आती है, जिसे देखकर उसे ऐसा ही लगता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। और अपने भाई से मिलने के बाद जब वो लंच के लिए जाता है तो वहाँ उसका ये सपना हकीकत सीधे उसके सामने आकर बन जाता है, जिसे देखकर वो तो हैरान है, लेकिन मारिया और उसका हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं, जो वहाँ पर उन लोगों के बीच बैठकर उन्हीं के साथ खाना भी खाती है। और ये चीज सिर्फ पीटर को ही अजीब लग रही है, जिस बारे में वो कैसे बात करेगा और कैसे अपनी फैमिली को समझाएगा, वो उसी का सोल्यूशन ढूंढता है। और वो चीज उसे मिलती भी है, यानी बात करने का मौका, वो भी तब जब वो मारिया को आदा के साथ नहाते हुए देखता है। और जब वहाँ पर उसका भाई आता है तो वो उसे समझाता है कि वो एक जानवर है और जानवर की जगह बाकी दूसरे भेड़ों के साथ होनी चाहिए, घर में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पीटर का भाई अपने भाई को बस एक ही बात समझाता है कि आदा के आने से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ फिर से वापस आई है, जिसे वो किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहेगा। और अगर ऐसा कोई भी करेगा तो सबसे पहला उसका सामना उससे ही करना होगा। यानी कि क्लियरली वो यहाँ पर अपने भाई पीटर को जान से मारने तक की धमकी दे रहा है। यानी कि पीटर का कहा उसके भाई को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, जिसके बाद पीटर ऐसी ही ट्राई मारिया पर भी मारता है, वो भी तब जब वो लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं। और टी ब्रेक के टाइम पर पीटर को मौका मिलता है मारिया से बात करने का, और वो उसे सजेशन आदा को उनसे दूर करने की देता है, क्योंकि वो एक जानवर है। और ये बात भी मारिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, जिसका बदला वो आगे निकालेगी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें आदा की, तो आदा पीटर से इम्प्रेस उसके ड्रम बजाने के स्किल्स की वजह से होती है। लेकिन फिलहाल तो पीटर बिल्कुल भी नहीं, जो आदा को जानवरों की ही तरह ट्रीट करता है, वो भी उसे घास खिलाकर, जो चीज पीटर का भाई अपनी आंखों से देखता है और पीटर को सलाह उससे दूर रहने की ही देता है, यही कहकर कि आदा उनके घर की बच्ची है, ना कि कोई जानवर। और अब ये बात पीटर को इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो मौका देखकर आदा को अपने घर से काफी दूर ले जाता है, जिस वक्त उसके माता पिता सो रहे होते हैं। और उस वक्त पीटर के पास उनकी फार्मिंग राइफल भी होती है, जिससे वो आदा को शूट करने वाला था। लेकिन आदा की मासूमियत देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है, और वो आदा को घर पर सिर्फ लेकर ही नहीं आता बल्कि उसे अपने साथ भी सुलाता है, जो चीज मारिया अपनी आंखों से देखती है। और फिर क्या, चैप्टर 3 में अब इन तीनों का बॉन्ड आदा से बहुत ही ज्यादा बन चुका है, जिसमें मारिया अपनी बेटी आदा को ग्रेवयार्ड ले जाती है और उसके पिता उसे बेड टाइम स्टोरी भी सुनाते हैं। इसके अलावा पीटर उसे ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग तक पर ले जाता है, जिस कारण से मारिया और हस्बैंड को प्यार करने का मौका मिलता है, यानी एक दूसरे के और करीब आने का। लेकिन जब पीटर घर की तरफ वापस आ रहा होता है तब उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों पैदल ही घर पर आ जाते हैं, वो भी फिश के साथ, जहाँ पर वो दोनों कपल बैठकर अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद पीटर अपने भाई को ट्रैक्टर की सिचुएशन समझाता है, जिसमें उसका भाई उसे एडवाइस यही देता है कि वो बाद में जाकर उसे ठीक कर लेगा, अभी उसे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस मोमेंट को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो भी हारती हुई फुटबॉल मैच को देखकर, जिसके खत्म होने के बाद मारिया पीटर और उसके हस्बैंड के पुराने टेप को चलाती है, यानी कि म्यूजिक वीडियो को, जिसे सुनकर वो लोग झूम उठते हैं। लेकिन आदा की सिचुएशन वहाँ पर नाचने के बाद भी थोड़ी नर्वस सी ही रहती है, यानी कि आदा उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे बाहर चली जाती है, जहाँ उनके घर का पेट जिसे देखकर उसे भौंकता है और उस पर झपटता है, जिस अटैक में डेफिनेटली उनके घर का वो डॉग मारा गया है। और आदा ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और उस क्रिएचर को भी, जिसे देखकर वो सीधे स्टोर रूम के मिरर में जाकर खुद को देखती है और खुद को उस क्रिएचर से कनेक्ट होता हुआ पाती है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में हम डोर के ऊपर की तरफ राइफल के स्टैंड को भी देख सकते हैं, जहाँ पर राइफल नहीं है। और अब घर की सिचुएशन में मारिया के पति ने इतनी ज्यादा पी ली है कि उसे होश नहीं, जिसके बाद उसे वो दोनों मिलकर सुलहाने के लिए चले जाते हैं। और यही मौका पीटर भी ढूंढ रहा था, जिसके बाद वो वहाँ पर मारिया को ब्लैकमेल करता है, यही कहकर कि वो आदा को सब कुछ बता देगा कि कैसे मारिया ने उसकी असली माँ को मार दिया था, जिस बात का सच मारिया नहीं चाहती कि पीटर आदा को बताए। इसलिए पहले तो वो पीटर से कन्विंस हो जाती है कि वो उसके कहने पर सब कुछ करेगी, लेकिन असल में मारिया उसे ट्रैप करते हुए एक रूम में बंद कर देती है और उसके चिल्लाने तक वहीं पर उसे बंद भी रहने देती है। जिसके बाद वो पियानो बजाकर ये फैसला कर लेती है कि उसे पीटर का करना क्या है, जहाँ से वो उसे सीधे ले जाकर बस पॉइंट पर छोड़ाती है, ताकि पीटर उनकी लाइफ में आगे चलकर कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। और पीटर मारिया को हक कर
कर वहाँ से चला भी जाता है। यानी कि मारिया की लाइफ का सबसे बड़ा कांटा निकल गया और अब उनकी लाइफ पहले जैसी ही काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी, या फिर कह लो हैप्पी फैमिली लाइफ, जिसमें अब वो इतनी खुश है कि वो घर पर भी उसी स्माइल के साथ आगे बढ़ रही है। और फिर दूसरी तरफ हम इंगवर को होश में आता हुआ देखते हैं, जो होश में आते के साथ में ही अपनी पति और भाई को ढूंढने लगता है, जिनके ना मिलने पर वो पहले तो अपनी बेटी आदा के साथ में ब्रेकफास्ट करता है और बाद में खराब हुए उस ट्रैक्टर को लेने के लिए चला जाता है। जहाँ जाते वक्त वो अपनी बेटी आदा को ये भी बताता है कि अगर वो रास्ता भूल गई तो पहाड़ों पर बने हुए रास्तों के जरिए वो अपने घर तक पहुँच सकती है। जिनकी बातचीत के बीच बाद में हमें गोली चलने की आवाज आती है और ये आवाज मारिया भी सुनती है, जो भागी भागी अपने पति के पास पहुंच रही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि एक हाइब्रिड ने चलाई है, या फिर कहूँ आदा के असली पिता ने, जिसकी झलक हमें फिल्म के बीच बीच में दिखाई गई है। या फिर आवाज, जिस आवाज में कभी वो अपनी एंट्री पहाड़ों के बीच से मारता हुआ जानवरों को ढूंढते हुए नजर आता है, जिस वक्त उसे मीटिंग करनी होती है, और वो मीटिंग उसी भेड़ के साथ करता है मारिया के अस्तबल में जाकर, जिसके बाद उसने इस भेड़ से कहा भी होगा कि अगर बच्ची हाइब्रिड रही तो वो उसे पहाड़ियों के बीच लाकर उसे दे देगी। और ये काम वो भेड़ कर ही रही होती है, लेकिन मारिया और उसका हस्बैंड उसे रोक देता है। खास करके मारिया, और अब उसके मरने के बाद वो हाइब्रिड पूरी तरीके से रिवेंज के मूड में था, जिसका बदला वो मारिया के हस्बैंड को मारकर लेता है और मरते हुए इंगवर के सामने ही वो आदा को खींच कर ले जाता है और आदा डरते हुए उसके असली पिता के साथ चली जाती है। लेकिन जाते जाते हम उसकी आंखों में अपने मरते हुए पिता का दर्द बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ये दुनिया आदा के लिए नहीं है और आदा भी ये बात समझ चुकी है, इसलिए वो अपने असली पिता यानी कि हाइब्रिड के साथ चली जाती है। और फिर उसके जाने के बाद मारिया अपने मरते हुए हस्बैंड के पास पहुंचती है, जो गले में गोली लगने की वजह से उसे कुछ भी बता नहीं पाता और ऐसे ही मर जाता है। यानी कि अब मारिया को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके हस्बैंड को किसने मारा था, क्योंकि अगर वो ये बात बाकी दूसरे लोगों के पुलिस तक को बताएगी तो कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा और उसे ही फ्रेम में रखकर उसके हस्बैंड का कातिल भी मानेगा। जो कि ये फिल्म हमें उस हिसाब से समझाती भी है, जिसमें हम हाइब्रिड के कैरेक्टर और आदा को निकाल दे तो कि मारिया दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खो चुकी थी और उसने अपने हस्बैंड की जान ले ली इसी के चलते। और अगर उसके बचाव में पीतर का कैरेक्टर भी आएगा तो उसे शराबी और जुआरी समझकर उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। या फिर दूसरा रीजन उन दोनों का अफेयर भी हो सकता है, जिसके हिंट हमें इस फिल्म में दिए गए हैं, लेकिन ये बात मारिया के हस्बैंड को बिल्कुल भी पता नहीं होती। उसके बाद बात कर ले फिल्म के पोस्टर की, तो फिल्म के पोस्टर में हमें फिल्म के हिट टाइटल लैम्प के साथ मदर और नेचर भी बिल्कुल साफ साफ दिखता है, जिस फिल्म का ये पूरा का पूरा बेस है। यानी कि मदर नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो नेचर उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा, जो चीज एक्चुअल में मारिया ने की है। यानी कि नेचर के बीच में दखल देकर, जिससे कि वो नेचर की ही दुश्मन बन गई और अंत में उसे इन सब की कीमत भी चुकानी पड़ी खुद के पति को खोकर, जिस कारण से उसकी जिंदगी में फिर से गम लौट ही आया है और अब उससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि अब वो पूरी जिंदगी इसी गम के साथ जिएगी, जो कि उसकी लाइफ का एक बड़ा सस्पेंस भी है, जिससे अब कभी भी पर्दा नहीं उठेगा कि असल में उसके हस्बैंड को मारा किसने था और आखिर में अदा गई कहाँ पर। वेल, तो ये है फिल्म की सिंपल सी एंडिंग एक्सप्लेन के साथ साथ पूरी फिल्म की स्टोरी का रिकेप भी, जिसके बारे में अब आपकी क्या राय है उसे आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि इस फिल्म की शॉकिंग और सरप्राइज एंडिंग ने आपको कितना ज्यादा शॉक किया था। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉप पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।